नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। बांग्लादेश का जो देश है वो बेसिकली अपने कई सारे ओवरसीज एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है, बिकॉज उनके जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को संभाल सकें। और इसीलिए बांग्लादेश ने रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करी कि हमें दिल्ली के एयरपोर्ट को एक्सेस चाहिए सो दैट हम लोग हमारे एक्सपोर्ट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। ये कॉमन नॉलेज है कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, अगर हम उसके एयर कार्गो कैपेसिटी की बात करें तो क्षेत्र में आने वाले जितने भी एयरपोर्ट्स हैं इतनी कैपेसिटी और कोई भी एयरपोर्ट नहीं रखता है जितनी कैपेसिटी नई दिल्ली का एयरपोर्ट रखता है। इसीलिए बांग्लादेश के द्वारा नई दिल्ली के एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स को एक्सेस करने की मांग करी गई थी और बदले में इंडिया ने उनकी इस मांग को एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, इंडिया गिव्स थम्स अप टू अ वाइटल सी एयर रूट फॉर बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स। ये वाले जो फैसले हैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के द्वारा बेसिकली फैसला लिया जाता है। तो इन्होंने कहा है द इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड बांग्लादेशेस ट्रांसशिपमेंट कार्गो टू बी हैंडल्ड एट द दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एक एयर फ्रेट विंडो है जो कि बांग्लादेश ट्रांजिट कार्गो के लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी, जो कि बाय द वे 15 फरवरी से ही अवेलेबल करवा दी गई है। तो ये अपने आप में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स के लिए एक काफी बड़ा बूस्ट है। जानेंगे इस वीडियो में कि एग्जैक्टली बांग्लादेश को इसमें क्या क्या फायदे देखने को मिलने वाले हैं और इंडिया को इसमें क्या फायदा होगा उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिया गया जो टेलीग्राम चैनल है इसके माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि कल यानी कि 18 फरवरी से हमारा 2023 का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है। अगर आपने इसमें अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डेफिनेटली एनरोल कीजिए। इसका दोस्तों जो पूरा का पूरा कॉस्ट है दैट इज ओनली एंड ओनली 1299 अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अवेलेबल करवा दिया है। ऑलराइट, सो अभी तक क्या होता था कि ढाका का जो मेन एयरपोर्ट है, जो कि बांग्लादेश का सबसे मेन एयरपोर्ट है, उसकी जो करंट कैपेसिटी थी कार्गो फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की वो असल में काफी सीमित थी। अगर आप देखें तो पूरे महीने में केवल 250 कार्गो फ्लाइट्स हैं जो कि ढाका एयरपोर्ट से उड़ान भरती थी और उसमें भी जो टोटल कैपेसिटी ये लोग हैंडल करते थे वो केवल 15,000 टन के आसपास की कैपेसिटी ही होती थी जो ये लोग हैंडल कर पा रहे थे। लेकिन आपको मालूम होगा कि बांग्लादेश जो है वो एक बहुत ही बड़ा टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है, गारमेंट्स का एक्सपोर्टर है और उनको यहाँ पे ये बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही थी कि हमारे पास जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उन ऑर्डर्स को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे बिकॉज हमारा जो एयरपोर्ट है वो इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को हैंडल नहीं कर पाता है। इसी के लिए उन्होंने आज से कुछ साल पहले इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें कोलकाता का जो एयरपोर्ट है उसका एक्सेस दे दीजिए सो दैट जो बाकी कंट्रीज की डिमांड है वो हम लोग कोलकाता के एयरपोर्ट से पूरी कर सकें। मतलब कि कोलकाता तक हम लोग हमारे सामान को पहुंचाएंगे, वहां से हमारा जो सामान है वो फिर उड़ान भरेगा और दूसरे देशों में उसको पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ये लोग क्या करते थे, ढाका से सामान आता था, ये वाला जो लोकेशन है पेट्रापोल का जो कि आपका चेक पॉइंट है, और पेट्रापोल से आता था कोलकाता और यहां से फिर ये कार्गो में भरा जाता था, एयर कार्गोज में, और दूसरी कंट्रीज में इसको बेसिकली भेजा जा रहा था। यह वाली प्रक्रिया बांग्लादेश ऑलमोस्ट पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा था, लेकिन इसमें भी एक शॉर्टकमिंग थी। शॉर्टकमिंग यह थी कि कोलकाता का जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है उसके फ्लाइट कनेक्शंस उतने ज्यादा नहीं है। अगर हम लोग उसकी तुलना दिल्ली या मुंबई से करेंगे तो उतने ज्यादा फ्लाइट कनेक्शंस यहां पे देखने को नहीं मिलते थे। अगेन इन्होंने जो ऑल्टरनेटिव ढाका का ढूंढा उसमें भी उनको उतनी ज्यादा कैपेसिटी देखने को नहीं मिल रही थी। इसीलिए बांग्लादेश के जो ट्रेडर्स थे वो अपनी सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि हमें इसका भी कोई ऑल्टरनेटिव यहां पे ढूंढ के दिया जाए। जब तक ये नहीं था तब तक एक और चीज भी की जा रही थी कि बांग्लादेश से जो सामान है उसको बेसिकली कोलकाता तक लाया जाता था यूजिंग लैंड रूट और उसके बाद कोलकाता से इसको भेजा जा रहा था टू मुंबई या फिर टू गुजरात की तरफ बाया रेलवे रूट्स, जहां से फिर इस सामान को बड़ी बड़ी शिप्स में लादकर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन अगेन ये भी काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था जो कि बांग्लादेश अभी तक फॉलो कर रहा था। लेकिन अब इन्होंने काफी लंबे टाइम से इनकी डिमांड थी कि हमें दिल्ली एयरपोर्ट का एक्सेस मिल जाए तो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसे काफी बड़ा बूस्ट मिल सकता है और फाइनली इंडिया के द्वारा ये वाला जो दिल्ली एयरपोर्ट का एक्सेस है वो बांग्लादेश को दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इंडिया गिव्स थम्स अप टू अ वाइटल सी एयर रूट
फॉर दी बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स। ये वाला जो न्यूज़ है ये जस्ट अभी 3-4 दिन पहले सामने आया है और CBEC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के द्वारा कहा गया है दैट यूजिंग द दिल्ली एयर कार्गो फैसिलिटी एज वेल वुड इंप्रूव कार्गो इवैक्यूएशन एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी फॉर बांग्लादेशी ट्रेडर्स। बल्कि विनीत मल्होत्रा जो कि को फाउंडर और डायरेक्टर हैं एट काले लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस, इन्होंने भी कहा है कि दिल्ली एयर कार्गो जो है इट इज वन ऑफ द लीडिंग एयर फ्रेट हब्स इन द रीजन। और क्योंकि अब यहां पर कनेक्टिविटी बांग्लादेश को काफी अच्छी मिल जाती है ऑल थैंक्स टू दिल्ली एयर कार्गोस कनेक्टिविटी, तो ये बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मेजर बूस्ट होने वाला है। क्या क्या फायदे हैं जो कि बांग्लादेश को यहां पे देखने को मिलने वाले हैं? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि ये अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब माना जाता है, सबसे बड़ा एयर कार्गो हब माना जाता है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हो जाती है। दूसरी चीज, ओवरऑल अगर आप बड़े पैमाने पे देखेंगे तो यहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मेंटेन होंगी, कॉस्ट सेविंग भी हमें देखने को मिलेगी। ट्रांसशिपमेंट थ्रू इंडिया कैन लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग फॉर बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स एज इट अलाउज देम टू टेक एडवांटेज ऑफ द लोअर एयर कार्गो रेट्स। इसमें होता क्या है कि दिल्ली के जो एयर कार्गो रेट्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माल को संभाल रहे होते हैं, तो उस केस में जो ओवरऑल एयर कार्गो के रेट्स हैं वो दिल्ली में काफ़ी कम है एज कंपेयर टू इंडिया के ही अगर बाकी एयर कार्गो के साथ उसका कंपैरिजन किया जाए। एंड ऑब्वियसली सस्ता होने के साथ साथ फास्टर भी हैं ये, बल्कि कहा जाता है कि ये दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का एक्स फैक्टर या फिर मोस्ट एल्योरिंग फैक्टर है फॉर बांग्लादेशी एक्सपोर्टर्स, कि अब जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो बहुत फास्ट होने वाली है टू फाइनल डेस्टिनेशंस। ये भी एक बड़ा एडवांटेज जो कि इनको अब मिलने वाला है। फाइनली, क्योंकि दिल्ली एयर कार्गो का जो कॉम्प्लेक्स है उसकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है, तो ट्रांसशिपमेंट भी काफी अच्छी होने वाली है। मतलब कि कोलकाता से जहां जहां पर जिन जिन कंट्रीज तक इनका माल जा रहा था, अब उससे ज्यादा कंट्रीज में, ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में इनका माल जा पाएगा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ही कॉन्टिनेंट्स में इनका माल जा पाएगा, बिकॉज दिल्ली एयर कार्गो की कनेक्टिविटी आपको सभी कॉन्टिनेंट्स के साथ देखने को मिल जाती है। ट्रांसशिपमेंट थ्रू द दिल्ली एयर कार्गो विल अलाउ बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स टू रीच अ वाइडर रीच ऑफ मार्केट्स इंक्लूडिंग दोज इन यूरोप हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, जो कि डायरेक्टली शायद बांग्लादेश से कभी भी एक्सेसिबल नहीं थे। तो वो भी अब इनको यहां पर एक एडेड एडवांटेज देखने को मिलने वाली है। अब ये चीज अभी तक निर्धारित नहीं हुई है कि ये कोलकाता से दिल्ली तक जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो वाया एयर होने वाला है या फिर वाया लैंड होने वाला है। उस चीज को लेकर क्लैरिटी अभी तक इस स्टेटमेंट में नहीं दी गई है। तो जो भी होगा, लेकिन सिंस यार ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से जल्दी कनेक्टिविटी होने वाली है, तो इट इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि कोलकाता टू दिल्ली भी ये लोग अब सामान को एयरपोर्ट्स के माध्यम से ही शायद भेजने वाले हैं। सवाल ये आता है कि इस पूरे के पूरे एग्रीमेंट में भारत को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली नई दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो उनको तो ये फायदा होगा कि उनके जो कार्गो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर कार्गो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे तो उनके लिए रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो ये तो उनके लिए फायदा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत के लिए भी एक काफी बड़ा फायदा है। भारत सरकार काफी लंबे टाइम से कोशिश कर रही थी कि हम लोग बांग्लादेश के जो 2 पोर्ट्स हैं, जिनको कि हम लोग चिटागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट के नाम से जानते हैं, उन पोर्ट्स का हमें एक्सेस मिल सके, सो दैट हम लोग इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा सकें। यहां पर आप देख पाएंगे ये वाला, अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया का जितना भी ट्रेड था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साथ वो बेसिकली यहां के थ्रू होता था, दैट इज द चिकन नेक कॉरिडोर। लेकिन इसमें स्पीड की प्रॉब्लम थी, रूट भी लंबा था और हमारी बहुत सारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी वहां तक सामान पहुंचाने में और वहां से सामान को निकलवाने में काफी समय लगता था। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग क्या करें कि यहां पर जो चाटोग्राम पोर्ट है इसके माध्यम से, जिसको चिटागोंग पोर्ट बोलते हैं, इसी के माध्यम से हम लोग एंट्री ले सके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री में, सो दैट जो व्यापार है उसको अच्छी बढ़त मिल सके। तो ये, हालांकि बांग्लादेश ने ऑब्वियसली ऑलरेडी हमें इसका एक्सेस अलाउ कर दिया है, इसकी जो ड्राई रन्स हैं वो भी पूरी हो चुकी हैं, ट्रायल रन्स पूरी हो चुकी हैं, लेकिन रिसेंटली इंडिया ने डिमांड करी थी कि हमें चिटागोंग पोर्ट में एक डेडिकेटेड स्पेस दी जाए, सो दैट हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के लिए एक डेडिकेटेड मतलब एक बर्थ अवेलेबल करवा सकें एट द चिटागोंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, बिकॉज हम लोग हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के साथ अपने व्यापार को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो येस, इट माइट बी अ गिव एंड टेक फिनोमेना, जिसमें कि हमने कुछ बांग्लादेश को दिया और ओवरऑल बांग्लादेश ने हमें कुछ दिया, लेकिन इसका जो फाइनल आउटकम है वो यही है कि ओवरऑल जो इकोनॉमीज हैं, ओवरऑल जो कंट्रीज हैं, उसकी इंटरकनेक्टिविटी काफी ज्यादा
एक तरीके से बढ़ जाती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया है, डू कंसिडर टू एनरोल इन दिस कोर्स। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसका जो फाइनल प्राइस आएगा दैट इज ओनली 1299। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।